जय हिंद दोस्तों। कल आपका रीट मेंस एग्जाम है और बहुत लंबे समय से जो आप संघर्ष करते आ रहे थे शायद उसका कल दी एंड हो जाएगा। और दी एंड अच्छा होता है या बुरा होता है वो डिपेंड करेगा दोस्तों आपके उस 3 घंटे की समय अवधि को। अगर आप बहुत तनाव मुक्त तरीके से बिना हड़बड़ाहट के पेपर सोल्व करेंगे तो यकीनन आपका स्कोर कई अभ्यर्थियों से ऊपर जा सकता है। लेकिन आपने कितनी भी तैयारी की हो लेकिन उस 3 घंटे में अगर आपने अपने आप को संयम में नहीं बांधा तो यकीनन आपका पेपर अच्छा होते हुए भी बिगड़ सकता है। इसलिए सबसे ज़रूरी हो जाता है दोस्तों उस वक़्त में अपने आप को संयमित रखना, जो हर किसी के लिए आम बात भी नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, उस प्रेशर को मेंटेन नहीं किया क्योंकि दोस्तों पेपर काफ़ी बड़ा होता है। हो सकता है शुरुआत के कई प्रश्न आपको नहीं आ रहे हों, तो आपको उस वजह से तनाव भी नहीं लेना कि मुझे पूरा पेपर ही नहीं आएगा। क्योंकि पेपर में 150 प्रश्न है, हो सकता है आपको 10 प्रश्न बिल्कुल ना आए, 20 ना आए, फिर भी 130 प्रश्न, 120 प्रश्न आपके पास होते हैं। तो आपको उतना संयम रखना है कि कुछ नहीं होगा तो आगे प्रश्न है हमारे पास करने के लिए। हड़बड़ाहट से उस डिप्रेशन से अगर आप बच गए, तो शायद आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आवश्यक है कि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से जाएँ, समय पे जाएँ, जो आपकी आवश्यक सामग्री हो सकती है, सब लेके जाएँ, कुछ छोड़ के मत जाओ आप। बिल्कुल तनाव होने का मतलब तनाव रहित होके जाना आपको बिल्कुल तरीके से। किसी से झगड़ा नहीं करना, ऑटो वाले से झगड़ा नहीं करना। सेंटर आपके दूर भी आए हैं, तो आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है, इसलिए थोड़ी अच्छी नींद लें। 1 दिन पहले अच्छे से नींद लें, आराम से सोएँ, बिना रिलैक्स हुए। कुछ नहीं पढ़ना आपको। आप ये ना सोचें एग्ज़ाम सेंटर में जाके किताब लेके बैठे रहूँ, मेंटली डिप्रेशन में डाल सकता है। कुछ नहीं पढ़ना, रिलैक्स करना है केवल। क्योंकि एमएस धोनी का एक स्टेटमेंट है दोस्तों, अगर आपने साल भर मेहनत की है, तो भी 1 दिन के स्किप से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की है, तो भी 1 दिन की स्टडी से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए 1 दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से रिलैक्स होके जाएँ। जितना रिलैक्स होके जाएँगे, उतना अच्छा पेपर आप कर सकते हैं। समय पे जाएँ, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचें आप। अगर आप 100 सवा 100 की रेंज में प्रश्न सही कर पा रहे हैं, आपको 90% श्योरिटी है कि सही हो सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से बचें। क्योंकि आपका पेपर का स्तर अच्छा आएगा और आपको नेगेटिव डाल सकता है वो। अगर आप 100-105% तक भी सही से करके आ गए ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कट-पिट के अगर आ गए तो। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं है कि आप 130 करके आओ, 135 करके आओ, उनसे बचना है आपको दोस्तों। कुछ लोग बोलेंगे कि फुल पेपर करके आओ, ऐसा नहीं करना। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो आराम से करके आओ। आप टाइम पास के लिए दे रहे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो आप पूरा पेपर भी कर सकते हैं। तुक्के सही नहीं होते, आपको बता रहा हूँ। ईश्वर सब देखता है दोस्तों। अगर आप सोचते हैं तुक्के मार के आ जाता हूँ, सही हो जाएँगे, तो भूल जाना, दिमाग से निकाल देना वो चीज़ें। नहीं होंगे तुक्के सही। भगवान ज़िम्मेदार लोगों को ज़िम्मेदार नौकरी देता है। एक शिक्षक की नौकरी है और आप इतनी लापरवाही से तो नहीं लग सकते, इसलिए तुक्के देने से बचना। तुक्के दोगे, 10 तुक्के दिए तो डेफ़िनेट है कि 8-9 तुक्के गलत ही होंगे आपके। जो आपने ईमानदारी से पढ़ा था उसके हिस्से का ही आपको मिलेगा बस। सुबह जाएँ, ईश्वर से प्रार्थना करके जाएँ, पूजा-पाठ करके जाएँ। ईश्वर से ये बोलें कि मेरा मन और चित्त शांत रखना बस, फिर हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।